दोस्तों तो हीरो ग्रुप की एक और कंपनी का आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है हीरो मोटर्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ कब से आने वाला है। और इसके अलावा एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे और ये आईपीओ होने वाला है कैरारो इंडिया का आईपीओ। तो ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट मेकर कंपनी है। तो चलिए इन दोनों ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हीरो ग्रुप की एक और कंपनी का आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है हीरो मोटर्स का आईपीओ। तो कंपनी की ओर से डीआरएचपी फाइल किया गया है और आईपीओ का साइज 900 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो आपने इससे पहले देखा था कि हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया गया था और अभी हीरो ग्रुप की एक और कंपनी हीरो मोटर्स के लिए डीआरएचपी फाइल किया गया है। यानी कि हीरो ग्रुप की दो कंपनियों का आईपीओ आने वाला है। और अगर इनकी पेरेंट कंपनी की बात करें तो इस ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटर्स एक ऑटो कंपोनेंट मेकर कंपनी है जिसको कि पंकज मुंजाल ऑपरेट करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन हैं पवन मुंजाल और पंकज मुंजाल इनके कजन हैं जो कि हीरो मोटर्स को ऑपरेट करते हैं। अब जैसा कि आपने हीरो फिनकॉर्प में देखा था कि वहां पर अगर शेयर होल्डर पोर्शन रहेगा तो उसके लिए आपको हीरो मोटोकॉर्प को बाई करना होगा। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी जो पेरेंट कंपनी है वो आपको सेम देखने को मिल रही है। तो अगर आप हीरो मोटोकॉर्प को बाई करके अभी से रख लेते हैं तो कल को आपको इसका बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हीरो फिनकॉर्प में शेयर होल्डर पोर्शन रहेगा या फिर हीरो मोटर्स में शेयर होल्डर पोर्शन रहेगा तो इन दोनों में ही आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि अब तक शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि शेयर होल्डर पोर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि शेयर होल्डर पोर्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो अभी तो सिर्फ डीआरएचपी फाइल किया गया है। अगर इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिलती है उसके बाद आपको इसके शेयर होल्डर पोर्शन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये जो आईपीओ है 900 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो इसमें से 500 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और जो 400 करोड़ रुपए का पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी कि 400 करोड़ रुपए का जो पोर्शन है वो इसके जो प्रमोटर्स हैं, तो प्रमोटर्स में आपको ओपी मुंजाल होल्डिंग देखने को मिलता है, भाग्योदय इन्वेस्टमेंट है और हीरो साइकिल्स है। तो ये अपनी होल्डिंग को कम कर सकते हैं। अब कंपनी इस आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज अपने कर्ज के भुगतान के ऊपर करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर करने वाली है, यानी कि इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए करने वाली है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर किया जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ से पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट का भी विचार कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी का विचार है कि कंपनी 100 करोड़ रुपए का प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर सकती है। यानी कि आईपीओ लाने से पहले ही ये 100 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। तो अगर कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 100 करोड़ रुपए रेज कर लेती है तो ऐसे में जो फ्रेश इशू का साइज है वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि 500 करोड़ रुपए से फ्रेश इशू का साइज 400 करोड़ रुपए हो सकता है। तो ऐसे में आईपीओ का साइज भी आपको 800 करोड़ रुपए का होते हुए देखने को मिलेगा। हीरो मोटर्स टू व्हीलर्स के लिए इंजन और ट्रांसमिशन कंपोनेंट बनाते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी ग्लोबली भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हुए देखने को मिलती है। तो अगर इनके क्लाइंट को देखें तो इसमें आपको BMW, डुकाटी और हार्ले डेविडसन भी देखने को मिल जाता है। तो फाइनेंशियल 24 के अंदर इस कंपनी का जो 49% रेवेन्यू है वो पावर ट्रेन सॉल्यूशन से आते हुए देखने को मिला है, जबकि 51% का रेवेन्यू एलॉय और मेटालिक्स बिजनेस सेगमेंट से आया है। और वहीं अगर इसके रेवेन्यू को जियोग्राफिकल टर्म्स के हिसाब से देखें तो 59% का रेवेन्यू इसका इंडिया से आते हुए देखने को मिला, वहीं पर 29% यूरोप से और 8% यूएस से आया है। तो कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 914 करोड़ है वह भी फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो बढ़ के 1064 करोड़ हो चुका है। वहीं पर अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 281 करोड़ है वो फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़ के 419 करोड़ देखने को मिला है। वहीं पर कंपनी के CAGR में देखें तो 22% की ग्रोथ देखने को मिली है और इसके ग्रॉस मार्जिन को देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है। तो पहले जहां ग्रॉस मार्जिन 30.78% था वो भी 39.40% देखने को मिला है। तो हीरो मोटर्स के अलावा एक और ऑटो पार्ट मेकर कंपनी कैरारो इंडिया ने भी अपने आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया है और इनके आईपीओ का साइज 1812 करोड़ रुपए का होने वाला है। यानी कि ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो ये जो कैरारो इंडिया है ये पुणे बेस्ड कंपनी है जो कि ट्रांसमिशन मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये जो कंपनी है ये हेवी व्हीकल्स जैसे कि ऑफ हाईवे व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर हैं, एग्रीकल्चर व्हीकल्स हैं या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है, तो इनके लिए ट्रांसमिशन बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है 1812 करोड़ का, ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ होने वाला है।
और इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन होने वाला है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रहने वाला है। तो कैरो इंडिया कैरो एसपीए की सब्सिडरी कंपनी है जो कि 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो सबसे पहले कंपनी ने 1999 में ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने का काम शुरू किया और 2000 से ये कंपनी एक्सएलएसपी बनाने का काम कर रही है। तो कंपनी एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए एक्सएलएक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी इंडिपेंडेंट टियर 1 प्रोवाइडर देखने को मिलती है। कैरो ग्रुप की बात करें तो ये वन ऑफ द लीडिंग इंडिपेंडेंट टियर 1 सप्लायर है। तो ये कंपनी एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम और एक्सएलएस की की सप्लायर देखने को मिलती है। तो इस ग्रुप की बात करें तो ये भी अपने सेगमेंट का एक मार्केट लीडर देखने को मिलता है। नॉन कैप्टिव सेगमेंट यानी कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन मार्केट के अंदर ये जो कंपनी है ये सोल सप्लायर देखने को मिल जाती है और कंपनी एक मार्केट लीडर है जिसके मार्केट के अंदर देखें तो 60 से 65% का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। तो कैरो इंडिया का पुणे के अंदर 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक के अंदर कंपनी ड्राइव लाइन मैन्युफैक्चर करती है तो दूसरे के अंदर गियर बनाया जाता है। अब ये जो कंपनी है ये इंडिया के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो इंडिया के अंदर 38 मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, वहीं पर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 6 मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखें तो एक साल के अंदर कंपनी के रेवेन्यू में 4.44% की तेजी देखने को मिली है, यानी कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 1695 करोड़ है वो फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़ के 1770 करोड़ हो जाता है। और कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी 29.44% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 46 करोड़ है वो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 60 करोड़ हो जाता है। तो इस कंपनी का भी बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आगे अगर इनसे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।